कर रहे हैं तो सी की क्या आ जाएगी, अब सी की बी की 20 थी तो सी में भी 20 आ गया। अब बी के अंदर किसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, ए की इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, अब क्या खाली हो गया अपने पास में, ए खाली हो गया। ए में किसकी इनिशियलाइज कर दो, सी की इनिशियलाइज कर दो। इससे क्या होगा, बी की वैल्यू जब सी में गई तो 20 हो गई थी, ए की वैल्यू जब बी में गई तो बी की वैल्यू 10 हो गई थी, और सी के अंदर क्या था 20, वो अपन ने किस में डाल दिया, ए में। अब इनको प्रिंट करा के देख लो, ए को प्रिंट करा लो और बी को प्रिंट करा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10, ठीक है। ये क्लियर है क्या, कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल काम में नहीं लेना, सी मुझे काम में नहीं लेना है, ठीक है। मैंने यही दो वैल्यूज डाली हुई है, तो लॉजिक क्या बनता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये स्वैपिंग का लॉजिक है, अप्लाई करके देखते हैं। अगर ए में 10 है और बी में 20 है, ठीक है, मुझे इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं ले रहा हूं मैं, सी मैंने कहीं यूज नहीं लिया है, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी किया तो 10 प्लस 20, ए में कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी ले रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है 30 है और बी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो बी में कितना स्टोर हो जाएगा 10। ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, अब बी में कितना है 10 और ए में कितना है 30, 30 माइनस 10 20। तो देखो ए के अंदर 10 था, अब ए के अंदर कितना आ गया 20, बी के अंदर 20 था, अब बी के अंदर कितना आ गया 10, स्वैप हो गई ना दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है स्वैपिंग करने का, तो कुछ लोग यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, कुछ कर देते हैं बी इक्वल्स टू ए माइनस बी ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो उससे अपना सिस्टम सारा गलत हो जाता है। तो उसको याद करने का एक तरीका है, ए बी ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ए इस साइड तो इक्वल्स टू में आएगा, नीचे ए बी ए, इधर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। सिंपल तरीका है, ठीक है। इधर ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। नीचे वाली दो स्टेप रिपीट होगी, इधर वैल्यू वेरिएबल्स जो होंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, ऊपर बी नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड आप लिख सकते हो, ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बहुत सारे लॉजिक्स हैं प्रोग्रामिंग के, बहुत सारे, छोटे छोटे, अपने को बड़े लॉजिक पे नहीं जाना। बहुत जो बेसिक बेसिक लॉजिक है ना, बहुत छोटे छोटे जो लॉजिक है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको क्लियर कर लो। बेस क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉजिक अप्लाई करने के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा ना सी प्लस प्लस के अंदर, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, जैसे सी प्लस प्लस की हिस्ट्री है, किसने बनाई थी, कब बनी थी, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन फिक्स है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन लॉजिक में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब बात करते हैं अपन, कल अपन इफ एल्स तक पढ़ चुके थे। इफ हो गया था सिंपल, इफ एल्स हो गया था। तो इफ एल्स में कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो सिचुएशंस आती है तो अपन इफ एल्स तक काम कर सकते हैं। जब दो से ज्यादा सिचुएशंस क्रिएट होती है, मान लो दो से ज्यादा कंडीशंस है, तो वहां पे क्या काम करेगा, एल्सिफ काम करेगा, ठीक है। वहां पे काम करेगा एल्सिफ। अब देखो एल्सिफ कैसे काम करता है, जब दो सिचुएशन से ज्यादा कंडीशंस होती है ना, वहां पे काम करता है एलसिफ, है ना, ठीक है। जैसे मुझे दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। अभी दो सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं।
हो सकते हैं ना दोनों बराबर हो सकते हैं। तो तीसरी सिचुएशन आते ही अपन किसका यूज करेंगे, एलसीफ का यूज करेंगे, ठीक है। अब एलसीफ का यूज करने का तरीका क्या है, इफ के अंदर कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस लग सकती है, ठीक है। एलसीफ कितने भी एलसीफ लगा सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही एलसीफ, जितनी कंडीशंस उतने एलसीफ, ठीक है। जितनी सिचुएशंस होगी उतने एलसीफ अपन यूज कर सकते हैं। लास्ट में एल्स यूज करना ही है अपने को, ठीक है। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती है, ये फिक्स है। एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि एल्स कब काम करेगा, जब ऊपर वाला कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर ऊपर से कुछ भी ट्रू नहीं है तो फिर वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, भाई ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो करना ही है, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि भाई इनमें से अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ये सिंटेक्स लिख लो एलसिफ का। एलसीफ आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, कितने भी एलसीफ यूज कर सकते हो। यस, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जैसे आप सिंपल इफ यूज करते हो, उसके अंदर एल्स कब लगाते हैं हम, जब हमको दिखाना होता है कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो एल्स कंपलसरी नहीं है, आप एल्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। भाई ये तो बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन है, अगर ऊपर से कुछ नहीं होगा तो ये चलेगा, कहने का मतलब ये है। तो एल्स कंपलसरी नहीं है। हो गया। देखो कल अपन ने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो सकता है, नंबर जीरो भी तो हो सकता है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है, उसी प्रोग्राम को ले लेते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सी आउट सी इन करा दिया, ठीक है। इनपुट करवा दिया, इफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो सी आउट के अंदर अपन प्रिंट करा देते हैं ए इज पॉजिटिव, ठीक है। ए इज नेगेटिव। दो सिचुएशन है, इसके बीच में एक तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, बराबर हो सकता है जीरो के, मतलब जीरो भी हो सकता है। एल्स इफ ए डबल इक्वल्स टू जीरो, ये है तीसरी सिचुएशन। अब देखो कैसे काम करेगा। फर्स्ट टाइम पे आपने इनपुट करवाया, इनपुट करवाने के बाद आप किस में आए, कंडीशन में आए, इफ ए ग्रेटर देन जीरो। कैसे पता चलेगा, ए में आप कुछ वैल्यू इनपुट करोगे, इनपुट करने के बाद में आपने कोई वैल्यू इनपुट की, सपोज करो मैंने 5 इनपुट किया, ए के अंदर मैंने 5 डाला तो ए 5 में इनिशियलाइज हो गया। चेक कराएगा 5 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होते ही इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ए इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं -2 डाल देता हूं, नहीं हुई ट्रू, नहीं हुई, कहां जाएगा, एल्स, एल्स इफ में जाएगा, ठीक है। यहां से स्टेटमेंट जाएगा यहाँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। कंपाइलर का यही काम है, लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। तो पहले इस लाइन पे आया, कंडीशन क्या मिली, फॉल्स, अंदर नहीं गया, सीधा कहाँ आया, एल्सिफ में। नेक्स्ट लाइन उसके लिए एल्सिफ मिली, एल्सिफ में चेक करेगा ए इक्वल्स टू जीरो, ए में क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, ठीक है, -2 रखा हुआ है, सॉरी -2 रखा हुआ है। -2 इज डबल इक्वल्स टू जीरो, डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया, कंपैरिजन करते हैं जब डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, जब असाइनमेंट करते हैं तब सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल इक्वल्स टू का यूज किया मैंने, -2 इज डबल इक्वल्स टू जीरो, कहीं पे भी इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, इसका भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा किस में आ गया, एल्स में। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। जब ऊपर से कोई भी सिचुएशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो सीधा वो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। ए इज नेगेटिव बता दिया। अब यही सीन अगर मैं जीरो के साथ कर देता हूं, ए में मैंने जीरो इनिशियलाइज किया, यहाँ कंडीशन चेक की, फॉल्स, नीचे आया, एल्स इफ ए डबल इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन क्या हो गई अपनी, ट्रू हो गई, तो ए इज
0 अपने पास में प्रिंट हो गया। ये चीज क्लियर है? लिख लो, इसका लॉजिक लिख लो। अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे, अपन ने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया था, दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर, दो में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। उसके अंदर अपन ने या तो ए लार्जेस्ट होगा या बी लार्जेस्ट होगा, मतलब या तो फर्स्ट वैल्यू लार्जेस्ट होगी या सेकंड वैल्यू लार्जेस्ट होगी, दोनों में से एक लार्जेस्ट होगा। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, वो वाला प्रोग्राम बना दो एलसिफ के थ्रू। आपको 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट में बनाना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे। पहले इसको लिख लो, फिर मैं बोलूंगा तब से आप स्टार्ट कर देना। कुछ समझ में नहीं आए यहाँ पे तो पूछ लेना मेरे से। गेट सी एच अपने को लास्ट में इसलिए लगाना है क्योंकि स्क्रीन होल्ड करनी है, तो अभी सिर्फ मैंने लॉजिक लिखा है, ठीक है? तो लॉजिक के हिसाब से ही काम करना। क्या? हाँ, क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आप लिख लिया सबने? क्वेश्चन ये है, अपने को प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस के अंदर। प्रोग्राम क्या लिखना है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन उसके अंदर एक सिचुएशन भी ऐड करनी है कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? वो वाला प्रोग्राम बनाना है आपको। दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम बिटवीन टू नंबर्स, बट चेक देयर बट ऑल्सो चेक देयर दैट बोथ नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है? दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो वो वाली सिचुएशन भी उसमें ऐड करनी है, तो वो बनाओ आप। हो गया अपना? 2 मिनट है आपके पास में, ठीक है ना? टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम्स अप। देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी, दो नंबर ले लिए मैंने, दो वेरिएबल लिए ए और बी नाम के, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली है, उसको कंपेयर करा रहा हूँ, ठीक है? इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट ए इज लार्जेस्ट, ठीक है? एल्स इफ ए इक्वल्स टू बी, सी आउट हो गया? दो वेरिएबल लिए मैंने ए और बी नाम के, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाली, ठीक है? ए में मैंने 20, बी में 10, ठीक है? क्या ए बी से बड़ा है क्या? बड़ा है ना? भाई इसमें 20 है, इसमें 10 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 10, तो ए लार्जेस्ट आ गया, ठीक है? बी में 100 कर देता हूँ। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ये वाली कंडीशन फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इसमें चला गया एल्स में, बी इज लार्जेस्ट, यहाँ पे 100 कर दिया। दोनों में 100 है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, फॉल्स। ए डबल इक्वल्स टू बी, ट्रू, बोथ आर इक्वल। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, 1 मिनट। क्या ये प्रोग्राम सही है क्या? कौन कौन बोलता है सही है? या तो सही बताओ या गलत बताओ। न्यूट्रल मत बैठो। कौन कौन बोलता है सही है? अच्छा, और कौन बोलता है गलत है? अच्छा, न्यूट्रल वाले भी है, मतलब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम एकदम सही है। कभी कभी सिर्फ कंडीशन मैटर नहीं करती है, कभी कभी स्टेटमेंट भी मैटर करता है, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है क्या? अगर ए बी से बड़ा है तो बी से स्मॉलेस्ट हुआ ना? नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कभी कभी कंडीशन भी घुमा देती है, ठीक है? जैसे आपने ए के अंदर 100 दिया, बी के अंदर 20 दिया, ए ग्रेटर देन बी है, हाँ है, अंदर स्टेटमेंट क्या चल रहा है? बी इज स्मॉलेस्ट, ऑब्वियसली बी इज स्मॉलेस्ट,
ए बड़ा है तो बी छोटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर मैं 200 कर देता हूं तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। नीचे आ जाएगा, इसको चेक करेगा, भी फॉल्स, सीधा आ गया ए इज स्मॉलेस्ट। यस ऑब्वियसली ए इज स्मॉलेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना अपन को कंडीशन देख के आउटपुट नहीं बताना है, अपने को स्टेटमेंट भी चेक करना होता है। ठीक है। हाँ यस। हाँ हाँ डाल सकते हैं ना। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताने वाला था, दिमाग से निकल गई। ए लेस देन बी इक्वल्स टू की जगह मैं ये सिचुएशन यहाँ लगा सकता हूँ, या तो ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो पता है कि इक्वल है। ठीक है, ये सिचुएशन भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी लगा रखा है, उसकी जगह दूसरी सिचुएशन लगा दो, ए स्मॉलर देन बी, तो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा 200 और 100, ए ग्रेटर देन बी है क्या, है, तो बी इज स्मॉलेस्ट। अगर ए स्मॉलर देन बी है तो ए इज स्मॉलेस्ट आ गया अपने, सॉरी यहाँ पे ए इज स्मॉलेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ कंडीशंस के बिहाव पे अपन ये नहीं देख सकते कि आउटपुट क्या आएगा, उसके अंदर का स्टेटमेंट भी चेक करना होता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया दो नंबर से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल रहे थे अपन। ठीक है, ये तो दो नंबर की बात हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है। भाई मैं तुमको बोलूं, 3 वेरिएबल है, तीनों के अंदर वैल्यू देनी है, तीनों को कंपेयर कराना है, कैसे कंपेयर कराओगे, नेस्टेड इफ, या तो नेस्टेड इफ यूज करोगे या एल्स इफ से भी काम हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ से कैसे काम होगा वो बताता हूँ। ए को बी से कंपेयर करोगे, ए को सी से कंपेयर करोगे, अगर दोनों से बड़ा निकला तो ए इज लार्जेस्ट। बी को ए से कंपेयर करोगे, बी को सी से कंपेयर करोगे, बी इज लार्जेस्ट। ये अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के अंदर दोनों से कंपेयर नहीं करेंगे एल्स इफ के अंदर। फिर अगर ये दोनों ट्रू नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब अप्लाई कैसे होगा वो देखो। पहले कॉपी कर लो, मैं गेट सी एच भी लगा देता हूँ। पहले तो हेडर फाइल है, फिर मेन है, फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद में तीनों में इनपुट करा दिया। ठीक है, उसके बाद में इफ ए ग्रेटर देन बी, इनको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेस, सी आउट ए इज लार्जेस्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज, इफ की बॉडी क्लोज, फिर एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, फिर उसके बाद में बी इज लार्जेस्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज, फिर उसके बाद में एल्स सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में गेट सी। इसका क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 वेरिएबल्स या 3 नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि इफ के अंदर कितनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 और नन ऑफ दीज, या फिर मल्टीपल कंडीशंस, तो चूज करना है मल्टीपल। कितनी भी कंडीशंस आप इफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एल्स इफ कितने यूज किए जा सकते हैं, 1 इन अ प्रोग्राम, ट्वाइस इन अ प्रोग्राम, थ्राइस इन अ प्रोग्राम, या मल्टीपल एल्स इफ, तो मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्स कितना यूज कर सकते हो एक प्रोग्राम में, एक। सिर्फ एल्स जो होगा सिर्फ एक, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंडीशन होगी। जब कुछ नहीं होगा तो एल्स होगा, ठीक है ना। हो गया। देखो, तीन वेरिएबल लिए, तीन वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद में मैंने कंडीशन लगाई है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर मैं दो वैल्यूज लेता हूं तो उसके आधार पे आउटपुट क्या आएगा, और तीन लेता हूं तो उसका अलग, 3 की पावर 2 कर दोगे, 2 की पावर 3 कर दोगे तो उस हिसाब से आउटपुट आएगा, ठीक है। 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। एक भी अगर वन है तो वन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक भी अगर जीरो है तो जीरो आएगा, दोनों वन होने चाहिए, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो पूरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सिर्फ ट्रू कब होगी, जब जितनी भी सिचुएशंस है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तब पूरा इफ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बताता हूं अब एंड ये यहाँ क्या क्या काम है इसका। ए के अंदर 20, बी में 15, सी में 10, अभी ये इनिशियलाइज किया है मैंने, ठीक है। ए में 20, बी में 15, सी में 10। पहले ये कंडीशन चेक होगी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी चेक किया, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब किसको चेक करेगा, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेगा। अभी इफ खत्म नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेगा, ए ग्रेटर देन सी है क्या, ए ग्रेटर देन सी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ना, तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज लार्जेस्ट अपने पास में आ गया, ठीक है। सिचुएशन चेंज करते हैं, अच्छा ठीक है। देखो, ए ग्रेटर देन बी चेक किया, देखो देखो देखो, ठीक है। अपन ने ये चेक किया, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या हो गई, मैंने बी के अंदर 150 कर दिया और ए के अंदर 20, कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स, तो आगे वाली को चेक ही नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं आगे वाली से। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई ना इफ के अंदर, एंड ऑपरेटर के अंदर, तो आगे वाली सिचुएशन को चेक ही नहीं किया जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है। उसको पता है मेरे को फर्स्ट टाइम ही जीरो मिल गया, अब जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो उसको फर्स्ट टाइम पे जीरो मिल गया, तो उसको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, जीरो, तो कोई मतलब नहीं है चेक करने से, वो यहाँ जाएगा ही नहीं आगे, ठीक है। यही फॉल्स हो गई अपने पास में, सीधा किसमें आ गया, एल्सिफ के अंदर। अब बी ग्रेटर देन सी चेक करेगा, बी ग्रेटर देन सी चेक किया, कंडीशन क्या मिली, ट्रू। अब कुछ बोलेंगे, सर बी ग्रेटर देन सी क्यों, बी ग्रेटर देन ए क्यों नहीं किया, भाई यहाँ पे दो लगाई, यहाँ पे एक लगाई, दिस इज नॉट फेयर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन सी चेक किया, तो बी ग्रेटर देन सी ही क्यों चेक किया, बी ग्रेटर देन ए क्यों नहीं चेक किया। देखो ये चेक हो चुका है, ये चेक हो चुका है पहले ही, भाई ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब उसको चेक करना बनता ही नहीं है, बी ग्रेटर देन ए चेक करना बनता ही नहीं है। तो अपन एल्स इफ के अंदर आ जाएंगे, बी ग्रेटर देन सी चेक करेंगे। अब बी ग्रेटर देन सी क्या मिला, ट्रू, तो अपने पास में क्या प्रिंट हो गया, बी इज लार्जेस्ट, ठीक है।